पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झयाणं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झयाणं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झयाणं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन मंथन पर चर्चा करते हुए। हमारा पिछला सेशन था गृहस्थ आश्रम और उसका प्रश्न था गृहस्थ जीवन में रहकर भी जो वैराग को प्राप्त हुए एवं जिन्होंने संन्यास पाया ऐसे संत ज्ञानी महानुभावों के उदाहरण दीजिए। आप अनम्यूट हो जाइए और आपको इस बारे में जानकारी है तो शेयर कीजिए। हाँ रीता मैडम बोलिए। हाँ सर, मैं कहना चाहूंगी। हाँ आपने जलाराम का नाम तो सुना ही होगा। इनका जलाराम बापा का। जी जी बहुत फेमस है। जलाराम बापा वीरपुर वाले हाँ सर, जलाराम वो बापा प्रसिद्ध है, उनको कौन नहीं जानता। हाँ यस सर, वो गृहस्थाश्रम में रह के ही उन्होंने पूरी सेवा भक्ति की, सभी के लिए अन्न क्षेत्र खोला और पूरी मंदिर की सेवा करते थे और सभी को मुफ्त में खाना खिलाते थे। और अभी भी उनका सदाव्रत चालू ही है। हाँ, और वो सबसे बड़े संत हमारे उसमें हो गए। और दूसरे है आनंदमयी माँ, उन्होंने भी गृहस्थाश्रम में संत का किया था। नीम करोली बाबा, महर्षि रमन, बहुत सारे ऐसे संत है जो गृहस्थाश्रम में रह के ही उन्होंने पूरा संसार भी निभाया और साथ साथ में संतों की सेवा, साथ साथ में अपना उद्धार किया और लोगों को जन सेवा के कार्य में उन्होंने सहयोग दिया। बहुत बढ़िया मैडम। हाँ, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। और मैं नीम महाराष्ट्र की करोली बात बाबा का तो देहरादून में नीम करोली बाबा का तो देहरादून में आश्रम है, जहाँ ये फेसबुक वाले जुकेरबर्ग और उन्होंने जाके उनके साथ आशीर्वाद लिया था और फिर बाद में उनका काम एप्पल वगैरह का जो चालू किया था वो उनका देहरादून के बाजू में जो आश्रम। हाँ, नीम करोली बाबा। तो नीम करोली बाबा ये गृहस्थ आश्रम गृहस्थ में है क्या? उन्होंने शुरू से संन्यास लिया? नहीं सर, उन्होंने शादी के पहले भाग गए थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे। अच्छा। और उनके माँ बाप उनको खींच के वापस ले आए, शादी करवा दी। फिर कुछ साल उन्होंने रहे, उनके 3 बच्चे भी हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ भाग गए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ भी संपर्क रखा और वो जहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था नीप करके, तो वहाँ पे उनको टिकट नहीं होने की वजह से फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे तो उतार दिया था। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये तो हाँ सर, बहुत अच्छे लोग हैं जो गृहस्थाश्रम में रहे भी और अपना काम। क्या बात है, बहुत अच्छे उदाहरण दिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना बेन राव जडेजा जी, मैडम बोलिए। हाँ जी, हाँ मॉर्निंग सर, जय सच्चिदानंद। मैं ये बताना चाहती थी, हमारे सौराष्ट्र में भी नरसिंह मेहता भी बहुत फेमस संत थे। बिल्कुल बिल्कुल। नरसिंह मेहता वो गृहस्थी थे। उन्होंने गृहस्थाश्रम में, हाँ, उनको एक बेटी भी थी,
हाँ, तो कुंवर बाई का मामेरू उन्होंने सेवा में और भक्ति में अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया था। अभी ऐसा प्रसंग आया जब उनकी शादी करने की हुई तो उनके पास कुछ भी नहीं था घर पर। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छूटी। उन्होंने कहा, हे कृष्णा, अगर मैंने तेरी सच्ची भक्ति की है तो ये मेरी बेटी का भी विवाह आप ही कर लेना। और अचानक ऐसे सब हो गया कि उनका, जैसे कहते हैं ना अपन सब, ओवरड्राफ्ट चेक्स वगैरह, कृष्ण भगवान ने इतनी लाज रखी कि उनका पूरा ममेरा, जो लोग उनके खिलाफ थे कि ये खाली भगवान भगवान करता है तो इसका कौन करेगा, उनको भी उदाहरण मिल गया कि भक्ति करने से, सेवा करने से अगर दिल से की गई ना तो सारा कार्य अपना भगवान संभाल ही लेते हैं, लेकिन ये पूरा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो उन्होंने वही गृहस्थ आश्रम में भी संन्यास आश्रम जैसे ही जीवन जिया था। उन्होंने भी कोई और ज्यादा कोई उम्मीद रखी नहीं थी। एक साधारण कुटिया थी और उसके अंदर कृष्ण भगवान की भक्ति, और रात होते ही सब लोग खाना खाने के बाद खटिया, जो चारपाई बोलते हैं ना हिंदी में, तो वहां पर बैठ के वहां पर उनकी भक्ति लगातार चालू ही रहती थी। और उनका भी नाम बहुत बड़ा है। नरसिंह मेहता संत हो गए जो गृहस्थाश्रम में होते हुए भी उन्होंने संन्यास आश्रम जैसा, मतलब पूरा उन्होंने उसी प्रकार का जीवन बिताया था सर। वो जो मैडम भावना बहन, वो जो प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तीनों का, ये उन्हीं ने लिखा है। यस यस यस, यू आर सो राइट। यस यस, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। और तो मित्रों, ये तो बिल्कुल हमारे सामने कई उदाहरण ऐसे है। महाराष्ट्र में भी संत गाडगे बाबा, संत तुकडोजी महाराज, गोरा कुंभार, सावता माड़ी, ठीक है ना। तो ये सबके सब संत महंत जो थे वो गृहस्थ आश्रम ही थे। तो ये बात बिल्कुल तय है कि गृहस्थी निभाते हुए भी अध्यात्म मार्ग पर चल सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रीता ठक्कर मैडम और भावना बेन राव जडेजा जी का। अब आज के विषय की ओर हम चलते हैं। आज का विषय है कर्म का विज्ञान। गहन विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसलिए हमने इसको दो भागों में रखा है। आज हम कर्म के विज्ञान में विस्तार से कर्म के बारे में चर्चा करेंगे ही। तो ये सेशन हमने रखा है घाती कर्म कौन से है उसके बारे में, और अगला सेशन होगा अघाती कर्म। मित्रों, कर्म यह कंसेप्ट अब अजनबी नहीं रही। छोटे से छोटे बच्चा, हिंदुस्तान में तो कर्म से हमारा पुराना नाता है। हम सुनते आए हैं बचपन से, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म करी जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, आदि आदि। तो कर्म हमारे लिए नया नहीं है। और कर्म के बारे में अब यूरोप में भी काफी तूफान उठा है। पहले यूरोपियन लोग कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल नहीं रहे हैं और यहाँ हमारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, तो उन्होंने भी कर्म थियरी में विश्वास रखना शुरू कर दिया। सनातन धर्म का, भगवत गीता का, हिंदुइज्म का ये सबसे गहन, सबसे बड़ा तत्व है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं कि देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, अर्जुन को समझाते हुए वो कहते हैं कि तुम इन तीनों का भेद जान लो कि कर्म वास्तव में क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्म है ही, रोज जो नित्य के कर्म करते हैं, अपना कर्तव्य पालन करते हैं, रोज की क्रियाएं हैं, अपनी भूमिका में रह के जो भूमिका दी गई है उसको निभाना है, ये तो कर्म है ही। लेकिन कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है, और अकर्म ये कर्म से श्रेष्ठ है। अब जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में न हो तो निषिद्ध कर्म हो, जो पतन की ओर ले जाए वो निषिद्ध कर्म है। भगवत गीता का यह श्लोक तो सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व कर्मणि। जिसमें भगवान कहते हैं
कि फल की इच्छा से दूर रह के कर्म करना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, लोगों ने ठीक से समझा नहीं, इसलिए बहुत शैलो इंटरप्रिटेशंस इसके निकाले और इस सत्य को झुठलाने की भी कोशिश की गई। कुछ लोग ऊपरी सतह पर कहते हुए कहते हैं कि बोले यदि वेतन, पगार यही तो काम करने को प्रेरणा देता है, आदमी काम करता है तो मंथली सैलरी उसके दिमाग में होती है। इतना ओछा अर्थ नहीं है, ये भगवत गीता का श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और सुनने वाला अर्जुन है। ठीक है ना, ये नरोत्तम से कहा गया है और पुरुषोत्तम ने कहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है हम विस्तार से समझेंगे। एक बार हमने भगवत गीता का अध्याय 2 का सत्र दिया था, उसमें विस्तार से चर्चा हुई। कर्म क्या है पहले ये जानना पड़ेगा, फिर कर्म फल क्या है, क्रिया क्या है, परिणाम क्या है, ये सब अलग अलग है। ठीक है ना, जो अकर्ता है, कर्म फल के इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो सभी कर रहे हैं, बगैर कर्म के तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पर कुछ तो करोगे ना, या तो करोगे या ना करोगे, या तो खाना खाओगे या नहीं खाओगे, भजन पूजन करोगे या नहीं करोगे, चलोगे या एक जगह बैठोगे, कुछ तो करोगे। कर्म से व्यक्ति मुक्त नहीं है। ठीक है, दादा भगवान कहते हैं जब तक अहंकार है तब तक ही कर्म है। अब यहाँ कर्म के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग शेड्स उभर के आ रहे हैं। कई जगह पर कर्म वहां अर्थ होगा केवल क्रिया, कुछ जगह कर्म यानी कर्तव्य पालन, कुछ जगह कर्म यानी कर्म बंध, वहां हम समझेंगे शांति से। ठीक है, तो कर्म बंध कब होते हैं? कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत गहन है। गहना कर्मणो गति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और भगवान जब कह रहे हैं वो गहन है, तो हम इंसानों के लिए तो वो गहनतम है, गहनतर है, बहुत ज्यादा गहन है। यानी इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता, बुद्धि यहाँ पर फेल हो जाती है। कई बार हमको लगता है कि जो गलत कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, जो अच्छे हैं धर्म के मार्ग पर है उनके साथ बुरा हो रहा है। गहना कर्मणो गति ही, वहां दिमाग काम ही नहीं करता क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। अब गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं भगवान कि कर्म तो अपने आप में पुण्य है, पवित्र है, समाज के लिए कल्याणकारी है। जो भी भूमिका जिसको मिली है कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। यानी पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ईमानदारी से उसे दिया गया हुआ कर्तव्य निभा रहा है तो अपने आप में वो पुण्य है। समाज कल्याण के कार्य में अपना हित मिलाने से कर्म अशुद्ध हो जाएगा। कर्म अशुद्ध कब होगा? जब उसमें स्वार्थ निहित हो जाएगा। ठीक है ना, केवल कर्म करो, फल की इच्छा न करो, कर्म फल तुम्हारे वश में है ही नहीं। हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, विद्यार्थियों का अधिकार केवल अध्ययन का है कि पूरी श्रद्धा से, पूरा दिमाग लगाकर, पूरा मन लगाकर वो पढ़ाई करें। कर्मफल उनके वश में नहीं है। परीक्षा के समय बीमार पड़ गए, होता है ऐसा। हजारों विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, लाखों विद्यार्थी बैठते हैं और कुछ मेधावी छात्र समय आने पर परीक्षा नहीं दे पाते, तो उनको वो कर्म का फल नहीं मिला। तो ये बिल्कुल भ्रांति है कि कर्म फल हमारे कारण आता है। इस इल्यूजन से भी मुक्ति होगी तो ये समझ लीजिए कि हमने बहुत बड़ा सत्य सीख लिया। हमारे पास कर्म करने का पर्याय है, कर्म फल हमारे वश में नहीं है। किसान के हाथ में है कि वो बीज बो दे, ठीक है ना, लेकिन खेती हरी भरी लहराए, बहुत सारा अन्न का उत्पादन हो, अच्छी फसल पैदा हो, ये उसके हाथ में नहीं है, ये पर सत्ता के अधीन है, भगवान के हाथ में भी नहीं है।
एक पर सत्ता है, एक पावर है, ठीक है। तो हमारे पास इतना ही विकल्प है कि क्या करे और क्या ना करे। युद्ध करने से जब अर्जुन मना करता है तो भगवान कहते तुम विजय से मोहित न होंगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे, ठीक है। क्योंकि कर्तव्य पालन जो है ये पाप रहित होता है। कर्तव्य के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी होती है। अर्जुन पूछता है भगवान से, तो भाई हे गिरधर, मनुष्य पाप करने के लिए विवश क्यों हो जाता है? प्रश्न ये भी गहन है। यदि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, आत्मा है, तो फिर वो पाप करने के लिए विवश क्यों होता है? उसको कौन विवश करता है? मनुष्य में समझ तो है ना। तो इसका उत्तर भी बड़ा भगवान ने अच्छा दिया कि निहिस्वार्थ वासना और मोह ये व्यक्ति से पाप करवाते हैं, कषाय व्यक्ति से पाप करवाते हैं, इसीलिए इनसे निकलना है बाहर। अब मनुष्य जीवन में सृजन करता है, वो जब सोचता है तो ये समझिए कि वो ब्रह्मा जी का कार्य कर रहा है, वो भाव कर रहा है, ठीक है। वो अपने कर्म की योजना बना रहा है। योजना बनाना ही उसके हाथ में है, लेकिन उस योजना का विसर्जन उसके हाथ में नहीं है। यदि वो विसर्जन उसके हाथ में होता तो फिर जीवन में कुछ गलत होता ही नहीं। कोई तो कर सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब गॉड उसमें रख दिया उन्होंने, गॉड की जगह हम बोलेंगे सम अनदर पावर डिस्पोजेस। भगवान को कहाँ इतनी फुर्सत है कि हर एक के कर्म की चोपड़ी अपने पास रखे और देखे और चेक करे। ये कोई बड़ा कंप्यूटर है और इसमें कोई भूल नहीं होती, कुछ छूटता भी नहीं है। हर एक सूक्ष्म बात, स्थूल बात, सूक्ष्मतम कर्म सबको ध्यान में रख के किया जाता है। इसलिए हम जब हैरान हो जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि विसर्जन का जब प्रारंभ हो जाता है तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। बाइबल की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है बुक ऑफ जॉब, और ये जॉब एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत धार्मिक है, जो रेगुलर प्रेयर करता है, जिसके मन में पाप नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा होते ही जाता है। क्योंकि वो कहानी ऐसी है, संक्षेप में मैं कहूं तो, कि शैतान और भगवान, क्रिश्चियन कंसेप्ट है, तो वो मिलते हैं तो भगवान उनको पूछते हैं कि भाई पृथ्वी पर तुम घूम के आए, जॉब कैसा है हमारा? वो बोलता है जॉब तो आप में बहुत आस्था रखता है, लेकिन मैं उसकी श्रद्धा को मिटा के रहूंगा, आप देखिए अब मैं क्या करता हूँ। तो फिर वो शैतान जॉब के जीवन में इतनी तकलीफें भर देता है, उसके जानवर मर जाते हैं, उसके पुत्र मर जाते हैं, उसको बीमारी हो जाती है, इतना ज्यादा उसको परेशान किया, टॉर्चर किया जाता है शैतान के द्वारा। अंत में उसकी पत्नी बोलती है कि जॉब यू कर्स द गॉड एंड डाई, भगवान को गाली दे दो, कोसो और मर जाओ। लेकिन जॉब का जो विश्वास है भगवान में वो अडिग है। वो बोलता है नो, नेकेड केम आई इन दिस वर्ल्ड एंड नेकेड शैल आई रिटर्न दिदर, द लॉर्ड हैज गिवन मी एवरीथिंग एंड लॉर्ड हैज टेकन अवे, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ लॉर्ड। बड़ा सुंदर कोटेशन है कि जो भी दिया भगवान ने दिया, जो भी लिया भगवान ने दिया, भगवान तुम्हारी जय जयकार हो। तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसमें आप देखोगे तो ये प्रश्न उभर के आता है इस बुक में, बुक ऑफ जॉब में, इनोसेंट सफरिंग, व्हाई डू इनोसेंट नाइस पीपल सफर इन द वर्ल्ड। अब वो प्रश्न में कर्म का सिद्धांत नहीं आया, इसलिए वहां जवाब भी ऐसा दिया है, ठीक है ना, कि भाई ये समझने की शक्ति तुम में नहीं है, जो होता है उसको सहते जाओ। ये एक्सप्लेनेशन बुक ऑफ जॉब में आया। अब व्यक्ति सर्जन करता है, सोचता है, योजना बनाता है, योजना में तन्मयाकार होता है, इसको कहते हैं चार्जिंग। चार्जिंग करना हमारे हाथ में है, डिस्चार्जिंग कहीं और से होता है, और उसका होता तो है ही डिस्चार्जिंग। कर्म जब रूपक में आता है और वो ही कर्मफल है, और वो दृढ़ होता है, अपरिवर्तनीय होता है,
वो किसी के बस में नहीं होता। यदि किसी के बस में होता तो जीवन में केवल वही घटनाएं होती जो मनोवांछित है, लेकिन मनोवांछित तो जीवन में होता नहीं है। कितनी समस्याएं हैं, कोई अस्पताल के चक्कर काट रहा है, कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, किसको मन शांति नहीं है, कहाँ धन है तो स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य है तो वहां न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है धन के न होने से, तो कोई जो ज्यादा हैरान है धन के होने से। और ये सब अवस्थाएं अलग अलग है, किसी भी दो व्यक्ति की जिंदगी एक जैसी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी दो व्यक्ति के कर्म एक जैसे नहीं है, सबका जीवन अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है। और ये पूरा का पूरा जीवन पिछले भव का कर्मफल ही तो है। इसीलिए इमर्सन ने कहा था भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद, while walking in this life you are creating your own next life। हमारे जीवन के निर्माता हम स्वयं है, इसलिए औरों को दोष नहीं दे सकते, वो तो निमित्त है। हमने जो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही न केवल शरीर बल्कि परिवार, परिवार के सदस्य, मित्रगण, यहाँ तक के स्थान, ये सब हमको इस जन्म में प्राप्त हुआ। क्या हमारे पास वो चॉइस थी कि हम कहाँ पैदा हो? ये चॉइस थी कि हमारे माता पिता कौन हो? ये चॉइस थी कि हमारे रिश्तेदार कौन हो? ये भी चॉइस नहीं थी कि हम स्वयं क्या करें। दादाजी कहते हैं लोग नाचते हैं और पूछते हैं कि मैंने डांस कैसे किया लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपको नचवाया जा रहा है। You are a puppet whose string is in the hands of someone else. He just moves the string and you start dancing. So whatever you do, you are just reaping the fruits of the previous karmas. Whatever. लेकिन ये इतना कड़वा सत्य है कि आसानी से पचता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वकील भी हम स्वयं हैं, आरोपी भी स्वयं है, जज भी स्वयं है, तो फिर कोर्ट का फैसला कैसे आएगा? वो तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही, कैसे भी कर्म करे, मैं तो सही हूं, मेरी गलती नहीं है, ये तो भाग्य की गलती है, ये तो प्रारब्ध की गलती है, ठीक है ना। तो ये सत्य का स्वीकार कर लेना चाहिए कि कर्म करना हमारे वश में है, कर्म फल हमारे वश में नहीं है, पर सत्ता के अधीन है, ठीक है। रमन महर्षि ने भी यही बात कही कि कर्तुराज्ञ या प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कर्म तो जड़ है, ठीक है ना। कर्तुराज्ञा, कर्ता के आज्ञा से, और कर्ता हम नहीं है, कर्ता कोई और है, कोई और कर रहा है, इसलिए उसकी आज्ञा से ही फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारे वश में होता तो फिर हमारी जिंदगी वैसी होती जैसा हम चाहते हैं। अब ये कर्म वृक्ष जो सबके जीवन में है, और ये छांव देने वाला वृक्ष नहीं है, ये कांटेदार है, ये जलाने वाला है, और इसी के फल है वो कड़वे फल जो हमको चखने पड़ते हैं। तो कर्म वृक्ष की जड़ क्या है? राग, द्वेष और अज्ञान, ये इस कर्म के वृक्ष की जड़ें हैं, ये ही इस वृक्ष को सींचते हैं। हमने पिछले भाव में जो राग किया, जो द्वेष किया, और हमारे आत्मा पर, बुद्धि पर जो आवरण पड़े, मोह जो हमारे भीतर है, वो ही इस वृक्ष को सींचता है, वो ही इस वृक्ष को बड़ा करता है और इतने सारे प्रकार के कर्म बांधता है। तो हम इसी के फल हमको खाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब ओहो, कर्म बंध कैसे होता है ये हम देखेंगे। कि कर्मों का असर चेतना से जुड़ने पर होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी
पुरुषोत्तम ने नरोत्तम से कहा था, ठीक है ना, उसका अपने सुविधा के अनुसार अर्थ निकालना, उसको छोटी छोटी चीजों से जोड़ देना, वो ठीक नहीं है। क्रिया अलग है, कर्म अलग है, परिणाम अलग है, फल अलग है। यदि ऐसा नहीं होता तो जिसने जेब काटी है उसके पास पैसा आ गया, अब वो आराम से बैठकर होटल में खाना खा रहा है, और जिसकी जेब कटी वो परेशान है, वो उसको कोस रहा है। आप क्रिया और परिणाम, इसका परिणाम देखिए, जेब काटने का परिणाम उसको क्या मिला है, वो भोजन कर रहा है, ठीक है ना। तो परिणाम और फल, कई लोग ये आपको बार बार सुनने में आएगा कि हम यदि पगार के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमसे ड्यूटी नहीं होगी। ये बिल्कुल ही शैलो, सुपरफ्लुअस और बिगाड़ा हुआ मतलब है। क्योंकि कर्म कब बनता है, कोई भी कार्य में यदि चेतना इन्वॉल्व हो जाती है तब वो कर्म बनता है, ठीक है। किसी कसाई की दुकान है, उसका धंधा ही है मांस बेचने का, ठीक है। अब ये काम कर रहा है अपने परिवार को पालने के लिए, उसके भीतर का भाव यही है कि खुदा मुझे ये काम से मुक्ति दे दे, बड़ी तकलीफ होती है ये करने में। तो देखिए, उसको कर्म बंध नहीं हो रहा है, भले ही वो हिंसा का काम कर रहा है, ठीक है। भाव और कषायों की अधिकता, ये कर्मों के इंटेंसिटी में बहुत मायने रखती है। जितने ज्यादा तन्मयाकार होंगे, जितना ज्यादा भाव रहेगा, उतने ज्यादा कर्म बंधेंगे, ठीक है ना। जितना ज्यादा क्रोध आपने किया, उतना ज्यादा कर्म आपने बांधा, उतना अधिक कर्म दोष आपको लगेगा। तो उसके इंटेंसिटी और क्वांटिटी पर भी आपको कर्मबंध लगता है। कि जैसे अधिक चिकनी दीवार है तो उस दीवार पर धूल अधिक बैठ जाती है, और कम चिकनी दीवार है तो धूल कम बैठेगी। उसी प्रकार हमारे कर्म करते समय जो भाव रहे हैं, वो कर्म बंध के दोष को तीव्र या मंद बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर कर्म के प्रकार कितने, के कर्म बंध के प्रकार कितने हैं। तो इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं घाती कर्म की, ठीक है। घाती कर्म इसको कहा गया है क्योंकि ये अत्यधिक घातक है। दो प्रकार के कर्म की हम चर्चा करेंगे इसमें, पहला घाती कर्म, दूसरा अघाती कर्म। घाती कर्म वो जिसका सीधा संबंध आत्मा से है, जो आत्मा के ऊपर आवरण डाल देते हैं। और अघाती कर्म वो जो देह के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। आत्मा के प्राकृतिक गुणों को ढांक देना वो घाती कर्म का काम है, और देह के रूप में निकलना वो अघाती कर्म है। तो आप देखिए, हमारे जीवन की एक एक वस्तु, ये पूरा का पूरा जीवन कर्मफल ही है। कैसे हम किसी और को दोष दे सकते हैं। एक यहाँ पर बड़ी नम्र चेतावनी की भी आवश्यकता है कि इस सत्र में ये सब चर्चा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक थर्मामीटर है, ठीक है ना। हमको कितना बुखार है ये गिनने के लिए इस थर्मामीटर का उपयोग दूसरे का बुखार गिनने के लिए न किया जाए, उसमें भी नया कर्म बंद हो जाएगा। फिर ये हमको आत्मचिंतन बनाने के लिए है, ये हमको नहीं देखना है। क्योंकि ये मन में विचार आएगा, ये कर्म का जब सिद्धांत स्पष्ट होगा तो आप जब किसी को देखोगे तो मन में ख्याल आएगा कि ये व्यक्ति तो कर्म की सजा भुगत रहा है, हमको वो जज नहीं करना है। हम अपना बुखार इस थर्मामीटर से गिनेंगे। दिस इज इंडिविजुअल एंड डिस्पोजेबल थर्मामीटर टू बी यूज्ड फॉर आवरसेल्व्स। और दूसरों का गिनने से कोई फायदा भी नहीं है, सब लोग अपने अपने कर्म भुगत रहे हैं, ठीक है ना। तो घाती कर्म के चार प्रकार है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। एक एक करके हम इनको समझते हैं। ज्ञानावरण क्या है, जब
आत्मा के ऊपर, आत्मा के ज्ञान के ऊपर, आत्मा में तो अनंत ज्ञान है, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आपने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वो बाहर से नहीं आया, आपने केवल उसका आविष्कार किया, वो आपके भीतर ही मौजूद है। लेकिन यदि ज्ञान का कर्म बंद हुआ है तो इसका उदय होने पर आत्मा के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है, और वो है ज्ञानावरणीय कर्म। आवरण पड़ता है, ज्ञान तो नष्ट नहीं होता, आत्मा में जो अनंत ज्ञान है वो तो रहता ही है, लेकिन उस पर पर्दा पड़ जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, अनुभव में नहीं आता, विशेष ज्ञान वो होने नहीं देता। और इस कर्म का क्षय कर लेने पर, ठीक है ना, आत्मा अनंत ज्ञान को पा लेती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, दिन रात पढ़ाई करता है, उसको याद नहीं रहता, कोई तुरंत ही भूल जाता है, मतलब उसके ज्ञानावरणीय कर्म का ये उदय है, ठीक है। और ये क्यों होता है ज्ञानावरणीय? यदि ज्ञानी या जिनको शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे लोगों के साथ यदि एरोगेंटली बिहेवियर हो, अविनय हो, उसके वजह से फिर ये कर्म बन जाता है। बहुत जरूरी है कि ज्ञानावरणीय कर्म का बंध न हो। ज्ञान में विच्छेद करने से, ज्ञान का अंतराय करने से, कि मुझे तो मिला, ये औरों को नहीं मिलना चाहिए। तो कहते हैं ना, जिसने पाई उसने छुपाई। तो छुपाने से, कोई किताब, कोई अच्छी पुस्तक, वो सर्कुलेट होना चाहिए कि नहीं, वो ज्ञान मेरा ही प्रभाव बना रहे, इसलिए इसको मैं अपना ही कॉपीराइट या अपना ही बना के रखता हूँ। ये हो गया ज्ञान के लिए अंतराय। तो ऐसे व्यक्तियों का बंध होने के कारण अगले भव में इनकी आत्मा पर ज्ञान का आवरण पड़ेगा, वो चाहेंगे तो भी सीख नहीं सकते। किसी के पढ़ने में विघ्न करना, देखिए आप, हमको तो जागरूकता भी नहीं है इस बारे में, कई लोगों को, कि उनके हाथ से ऐसे कर्म हो रहे हैं, कर्म बंद हो रहे हैं, लोग परेशान इसीलिए तो है। किताबें फाड़ देना, गुरु की निंदा करना, ज्ञानी से ईर्ष्या करना या उनकी विराधना करना, ज्ञानी को तो, ज्ञानी के समक्ष तो हमारा परम विनय होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे नहीं, वो उनको आदत होती है, कुछ ना हो तो भी भला बुरा बोल देते हैं, अंदर की नकारात्मकता वाणी में से जब बाहर निकलती है तो कर्म बंद हो ही जाता है। ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालना इत्यादि से ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। मंद बुद्धि करके ही फिर ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, अल्प बुद्धि करके जन्म लेते हैं, 100 बार पढ़ाओ समझ में नहीं आता, ये कर्म का उदय है। और प्रशंसा योग्य ज्ञान में द्वेष रखने से, ठीक है ना, जो ज्ञान की प्रशंसा होनी चाहिए, ज्ञानी जीवों को भूखा प्यासा या उनके भूख प्यास में बाधा उत्पन्न करने से, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव बोलते हैं, जो सन्यासी है, ज्ञानी है, इनको हम भिक्षा देते हैं, है ना। तत्व ज्ञान में हर्ष नहीं मानने से अथवा मोक्ष साधनभूत तत्व ज्ञान का उपदेश होना अच्छा नहीं लगने से, अंतरंग में द्वेष होने से, जितना ज्ञान का तिरस्कार करेंगे उतना ज्ञान पर आवरण पड़ता जाएगा अगले भव में। इस भव का तो कर्म फल प्राप्त हो ही चुका है, प्राप्त हो रहा है। अब पिछला फल भुगतते हुए भी हम नया नया कर्म बांध रहे हैं, जिसका रिजल्ट अब अगले भव में आएगा। जिनसे अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, उनको दूर करके किसी और के चरण पकड़ लेना, किसी और को गुरु बना लेना, नहीं हमारे गुरु तो वो ही है, भला किसी और ने किया, श्रेय किसी और को देना, ये भी ज्ञानावरणीय कर्म बंध है, ठीक है। किसी का
सत्संग रोक देने से भी ये कर्म बंध लगता है। कोई अच्छा उपदेश दे रहा हो, सही सलाह दे रहा हो, ठीक है, और उसको हम उसकी बात काट दे कि नहीं आपकी सलाह ठीक नहीं है, आप तो दूसरा गलत मार्ग बता रहे हो, इससे भी कर्म बंध होता है। कलयुग में दादाजी कहते हैं वाणी से ही ज्यादा कर्म बंद होते हैं। तो ये जो वाणी रूपी टूल है, बहुत सावधान होके इसके प्रयोग करने की आवश्यकता है। या तो बेहतरी इसी में है कि मौन रहे, या जब भी ये ताला खुले इसका, तो ऐसा कुछ ना निकले जिससे किसी को दुख हो, जिससे किसी का लाभ रुक जाए, जिससे किसी के मन में नकारात्मकता आ जाए। आगे एक अंतराय कर्म आने वाला है, हमको पता भी नहीं होता कि हम कैसे कैसे कर्म बांध रहे हैं। फिर जब कर्म फल, जो बीज बोया, उसके काटने की तैयारी आती है, तब हमारे अंदर का आरोपी, वकील, जज तीनों तैयार हो जाते हैं कि मेरा कोई दोष है ही नहीं, मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो पीड़ित हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये इसीलिए कहा है गहना कर्मणो गति, बहुत गहन विज्ञान है। ये था ज्ञानावरण। अब हम देखते हैं दर्शनावरण, ठीक है। तो ज्ञानावरण में हमने देखा कि हमने ज्ञान का प्रसार होने में बाधा डाली, गुरु के बारे में अपशब्द कहे, गुरु से विनय नहीं किया, इन सभी चीजों से हमारे आत्मा पर ज्ञान की जो क्वालिटी है उस पे बादल छा गए। अब दर्शनावरण, ये कर्म के उदय से अवलोकन, विजन पर आवरण पड़ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के आंख में मोतियाबिंद तो दिखाई नहीं देता कैटरैक्ट आ जाने से, बस ये भी वैसा ही है, केवल पर्दा पड़ता है, आत्मा का कोई भी गुण नष्ट नहीं होता। इन कर्मों का क्षय कर लिया जाए तो फिर आत्मा अनंत दर्शन गुण को पा लेती है, ठीक है ना। तो किसी का दर्शन रोकना, कोई मंदिर जा रहा है, जाने दो ना। क्यों किसी को टोकना कि मंदिर में जाके क्या होगा, मंदिर में जाके तुमको क्या मिलेगा, ऐसा करो वैसा करो, सेवा करो। आजकल उपदेश बहुत आसानी से मिल जाता है, और उपदेश देने वाले को ये पता भी नहीं होता है कि वो कौन सा कर्म बांध रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु को देखने से कोई रोक लेता है, किसी वस्तु का दर्शन नहीं होने देता, तो फिर उसके दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है। उसको भी उसी वस्तु का या उससे अलग वस्तुओं का, ठीक है, उससे जुड़ी हुई व्यक्तियों का उसको दर्शन नहीं होगा, पर्दा पड़ जाएगा। दर्शनावर्णीय कर्म बंध के कारण क्या है? किसी के देखने में विघ्न करना, या अपनी वस्तु किसी को न दिखाना, ठीक है, अपनी दृष्टि पर गर्व करना कि मैं जो देख रहा हूं, मुझे जो अवलोकन जैसा मेरा है वो ही सही है, तो ये भी दर्शनावरण का कारण बनता है। किसी को मंदिर जाने से रोकना, किसी की आंखों को कष्ट पहुंचाना इत्यादि से दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। हमको इससे अवश्य बचना है। अब देखते हैं मोहनीय कर्म। ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये दोनों मिलाकर फिर ऑटोमेटिक व्यक्ति मोहनीय कर्म भुगतना प्रारंभ करता है। अब इसमें क्या है, जो मोहित कर ले, बेभान कर ले, जैसे कोई शराबी है, ठीक है, वो शराबी क्या है, नगीनदास सेठ ज्यादा दारू पी लेता है तो क्या कहता है, मैं हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट हूं। हम समझ नहीं पाएंगे कि ये दारू के असर में बोल रहा है। उसी तरह ये उसका बेटा, वो उसका पति, ये मेरा रिश्तेदार, वो मेरा, ये चीज मेरी, ये सबका सब मोह है। अर्जुन के मोहनीय कर्म का उदय हुआ, तब उसको युद्ध भूमि में सब रिश्तेदार, गुरु, भाई दिखाई देने लगे। उस मोहनीय कर्म को काटने के लिए भगवान को गीता का उपदेश देना पड़ा, और ये बहुत बहुत ज्यादा बलशाली कर्म होता है, इसको कर्मों का राजा कहते हैं। इसके उदय से हम राग, द्वेष आदि विकारों का अनुभव करते हैं,
काम, क्रोध, माया, लोभ ये जकड़ लेते हैं मोहनीय कर्म का उदय होने से। मेरे ख्याल से 99% लोग तो मोहनीय कर्म का उदय हो ही चुका है ना। अब इसका कारण क्या है मोहनीय कर्म बंध का? तो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है इनको दोष लगाने से, और जो मिथ्या शास्त्र है, गलत पढ़ाई है, गलत ज्ञान है, उनकी प्रशंसा करने से। जैसे किसी ने कह दिया कि भगवान बुद्ध ने तो मांस खाने के लिए ना नहीं बोला है, उन्होंने बोला है चलेगा, संदर्भ नहीं लिया। भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि यदि अकाल पड़ा है, भूख मरी की समस्या है, आप नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो ऐसे समय में मरे हुए जानवर का मांस भक्षण आप कर सकते हो इस विशेष परिस्थिति में। अब उस ज्ञान को किस तरह विकृत किया गया? भगवान बुद्ध ने कहा है कि मांस वगैरह खाना कोई गलत बात नहीं है, यानी मिथ्या ज्ञान की प्रशंसा की, उसका प्रसार किया, तो फिर ये मोहनीय कर्म में वो बंध गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार मोहनीय कर्म के अभाव में यदि ये कर्म छूट जाए तो बाकी सारे कर्म भी असमर्थ हो जाते हैं। सबसे पहले मोहनीय कर्म का ही क्षय होता है, उसके बाद बाकी के घातिया अघातिया कर्मों का क्षय होता है। क्योंकि ये मोह में इतना ज्यादा, जैसे कोई कीट पतंग मकड़ी के जाल में फंस जाए, ये मोह का जाल उससे भी भयंकर है। इसमें से यदि निकल जाए तो फिर आत्मा अनंत गुण को पा लेती है। अब मोहनीय कर्म में भी दो प्रकार है। हम जो देख रहे हैं ये जैन धर्म दर्शन है, उन्होंने इसका बड़े विस्तार से, जैन वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, और ये बहुत बड़ी थियरी हमको उन्होंने दे दी। तो मोहनीय कर्म के दो प्रकार कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जो जीव अरिहंत सिद्ध भगवान प्रतिमा, गुरु, धर्म, मुनि, ठीक है, इनके बताए हुए मार्ग से प्रतिकूल मार्ग पे चलता है या ग्रहण करता है, तो फिर वो दर्शन मोह को बांधता है। और दर्शन मोह को बंधा हुआ जो व्यक्ति है उसको आप सर फोड़ कर समझा कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो मोहित हुआ है, उसको वो दिखाई नहीं देगा। वो बोलेगा आपको नहीं समझता, मेरे लिए यही सही है। ठीक है ना। और दूसरा है चारित्र मोहनीय कर्म, जो तीव्र कषाय है, किसी का उपहास करना, ठीक है ना, ये थोड़ा लाइट है, नो कर्म है। तो ऐसा व्यक्ति चारित्र मोहनीय कर्म को बांधता है। अब हम आते हैं अंतराय कर्म पर। हमारा उद्देश्य क्या है ये कर्म का विज्ञान की चर्चा करने के पीछे? आगे से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अनजाने में जो बहुत अधिक कर्म हम बांधते जा रहे हैं, मन से, वचन से, काया से, ये कर्म बंधन ना हो। हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है कि अभी ज्ञानी पुरुष के रूबरू दर्शन ले, उनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमें मिले, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो हम तक पहुंचा, यानी कहीं ना कहीं हम पुण्यशाली अवश्य है, क्योंकि ये ज्ञान भी सभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, जिनका बहुत संचित कर्म है, पुण्य है, उनके पास ही यह ज्ञान पहुंचता है। अब अंतराय कर्म, यहाँ जुड़ने के बाद HSRC में मुझे पता चला कि कितने सारे अंतराय कर्म अजान अवस्था में ही मुझसे हो जाते थे, जानते नहीं थे। तो यही महत्व है ज्ञान का। अब इस बारे में बहुत सावधानी मैं स्वयं रखता हूं। तो अंतराय कर्म जो है ये 99 क्या हो ही जाता है किसी न किसी से, कितना भी ध्यान रखो, इसके बारे में बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो अंतराय कर्म क्या है वो हम देखेंगे। किसी जिस कर्म के उदय से किसी भी सही या अच्छे काम को करने में
बाधा उत्पन्न होती है, यानी किसी तक लाभ पहुंचने नहीं देना, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। दाता और पात्र के बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाना, ठीक है ना, व्यवधान करना, वो अंतराय कर्म है। जो जीव अपने या औरों के प्राणों की हिंसा करने में लिप्त हो, ठीक है, या भगवान की पूजा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में विघ्न डाले, वो अंतराय कर्म कमाता है और उसके उदय से उसको वांछित वस्तु नहीं मिल पाती। जैसे कोई मशालची है, हमारे यहाँ एक कहावत है, तेली का तेल जले और मशालची का मन जले। तेल मशाल जलाने के लिए जो तेल आता है वो तो तेल ही दे रहा है, लेकिन मशालची का मन बोलता है नहीं नहीं इतना ज्यादा क्यों खर्च करूं, ना 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 ना, अभी अंधेरा थोड़ी हुआ, अभी मशाल नहीं जलानी है। ये है अंतराय कर्म। जैसे भंडारी या कैशियर दूसरे को दान देने में विघ्न करता है, मालिक ने बोल दिया कि आप 5,000 एक इनको दे दो, बोलता है ये तो बहुत ज्यादा है, पैसा उसका नहीं है ठीक है ना, ऊपर से ऑर्डर भी आई है। खजांची के बजाय हम घर में बोल देंगे, चलो पिताजी ने बेटे को कहा कि जा बेटा मंदिर में 10,000 एक देना, और बेटा बोलता है 10,000 एक बहुत ज्यादा हो गया, मैं 1,000 एक ही दे देता हूँ। तो ये हो गया अंतराय कर्म, क्योंकि दान लाभ आदि में विघ्न करना यानी अंतराय कर्म, ठीक है। और अंतराय कर्म ये हमने देखा ये घातिया कर्म है, और अंतराय कर्म फिर हमें जो लाभ प्राप्त होना चाहिए उनके बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। तो फिर हम बोलते हैं कि हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे दो भाई है, अब एक ने सोचा है मंदिर में चटाइयां रख के आएंगे और दूसरे ने मना कर दिया, तो गलती से भी किसी चीज में अंतराय नहीं करना है। देने वाला कोई और है, फिर हम उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाएं। यदि कोई कहता है कि भाई मुझे एक कार्यक्रम करना है, सोचता हूँ कि समाज के सब लोगों को भोजन करा दो, आपकी क्या राय है ठीक है, तो हम कौन होते बोलने वाले, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, वो तो घर पे भी खाना खा लेंगे, ऐसे लोग होते हैं ना। ये तो लोगों को खाना खिला के क्या करोगे, वो अभी तुम खाना नहीं खिलाओगे तो भूखे रहने वाले हैं क्या, वो घर पे खा लेंगे अपने अपने, क्यों इतना खर्च करते हो। ये हो गया अंतराय कर्म, ये अंतराय कर्म इन्होंने बांध लिया। तो इनको भी इस कर्म का जब उदय होगा अवश्य भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने अधिक लोगों को लाभान्वित करने से रोक दिया है। इसके बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब अंतराय कर्म के प्रकार है, ठीक है ना। अंतराय का बंध कब होता है, किसी को लाभ नहीं होने देना। एक सत्र में हमारे एक मित्र जुड़े थे और उन्होंने बड़ा एक विचित्र प्रश्न पूछा था। कर्म का विज्ञान सत्र ही चल रहा था कि यदि दूसरे का खेत है और तीसरे की गाय उसमें चर रही है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए खेत में से डंडा मार के, या फिर इग्नोर करना चाहिए, वहां कौन सा कर्म बंद होता है, ठीक है ना। तो खेत दूसरे का है, ठीक है, गाय तीसरे की है, आपका उन दोनों से कोई लेन देन ही नहीं है, तो गाय चारा खा रही है या कुछ भी थोड़ी सी फसल खा रही है, उसमें आपका नुकसान क्या है, उसको खाने से रोकना ये अंतराय कर्म है। हाँ, यदि कोई सांड पूरी खेती बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना, या नुकसान दिख रहा है, नुकसान को रोकने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी को लाभ मिल रहा है तो हमारा व्यक्तिगत नुकसान क्या है। अब गाय छोड़ दीजिए, अभी गाय है इसलिए आपको ये प्रश्न पैदा हुआ, बाद में मेरी उनसे चर्चा हुई तो डिस्कशन में आपको बताना चाहता हूँ। फिर मैंने उनको पूछा कि वहां शेर आ गया, अभी गाय नहीं है शेर है, और शेर उसके जानवरों को खा रहा है, अब आपकी हिम्मत है उसको रोकने की। गाय को रोकने का ख्याल आपको इसलिए आया क्योंकि आप जानते वो तो गाय है, दो डंडे मारूंगा वो भाग जाएगी निकल के, शेर आया तो रोकने का ख्याल आएगा। तो ये सब बातें हैं, किसी के लाभ को रोकने में हम निमित्त न बने, यदि बनते हैं तो फिर हमारा अंतराय कर्म बंध चुका, उसका फल अवश्य रूपक में आएगा और हमको उसका फल चखना ही पड़ेगा।
फिर दोष देके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अंतराय कर्म के 5 भेद है। दानांतराय, अब ये दानांतराय, इसका जब उदय होगा तो दान देने की इच्छा तो अवश्य होगी, लेकिन नहीं दे पाएंगे। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है कि दान देने की इच्छा है लेकिन दे नहीं पा रहे, मतलब कभी न कभी दानांतराय किया था, ये पुण्य से वंचित रह गए। लाभांतराय, इसके उदय से लाभ की इच्छा होगी लेकिन लाभ नहीं होगा। कई बिजनेसमैन, कई व्यापारी परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, हमने पूरी हमारी शक्ति लगा दी, तो भी धंधे में मुनाफा हो ही नहीं रहा है, कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। कोई जवाब नहीं सूझता यहाँ, क्योंकि ये गहन वस्तु है, गहन बात है। तो इसके उदय से लाभ की इच्छा करोगे लेकिन लाभ नहीं होगा, वो लाभांतराय। भोगांतराय, जिस कर्म के उदय से पुष्पादिक अन्नादिक भोगना चाहे लेकिन भोग न सके, ठीक है ना, कभी अंतराय किया था, यानी तरछोड़ नहीं करना है। किसी ने मीठा ला कर दिया, नहीं 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 नहीं, हट, मुझे तो मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, घर में मीठा मत बनाओ, ठीक है ना, ये हो गया तिरस्कार, ये हो गया घृणा कि मैं नहीं खाता हूं, मेरे सामने मीठा मत लाया करो। लोग ऐसे हैं कि भाई ये वस्तु मेरे सामने मत लाओ, मुझे इससे सख्त परेशानी होती है, मुझे मेरे सामने ये मत रखा करो, मेरे थाली में ये मत रखा। ये तरछोड़ के कारण भोगांतराय हो गया, ठीक है। फिर वो वस्तु अगले भाव में बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिस वस्तु का तिरस्कार किया, तरछोड़ किया, घृणा की, वो वस्तु दोबारा नहीं आएगी। वो सिस्टम ही वैसा बन जाता है। इसलिए कभी क्या होता है कि धन है, ठीक है, घर में बनाने वाली भी है, 32 प्रकार का मिष्टान्न भोजन बन रहा है, अलग अलग किस्म का, ठीक है, लेकिन उधर से डॉक्टर साहब को वार्निंग दे देते हैं कि आपको छाछ रोटी ही चलेगी, दूसरा खाना आप खा नहीं सकते। तब ये क्लिक हो जाना चाहिए कि अभी भोगांतराय कर्म का फल मैं भोग रहा हूं। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए फिर उसी समय कि जब कर्म का फल मैं भोगत रहा हूं, तो फिर मुझे निमित्त को दोष देना, निमित्त को दंड करना टाल देना चाहिए। जो कुछ घट रहा है वो कर्मफल ही है। दादा कहते हैं कि आप डबल खोट करते हो, ठीक है ना, कुदरत ने आपको पकड़ लिया, पिछले भाव में जो आपने किया उसके लिए कुदरत ने आपको इस जन्म में पकड़ लिया, निमित्त किसी और को बना दिया, जेब कतरे को निमित्त बना दिया, आपकी जेब कटी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको कोस कोस के गालियां देके, उसको बहुत ज्यादा बद्दुआएं देके अभी आपने और नया कर्म बांध लिया। पिछला कर्म खप रहा था, अकाउंट क्लियर हो रहा था, ठीक है ना, और तो दूसरा नया अकाउंट बना दिया। इसी के वजह से ये अकाउंट क्लियर होता है, नया बनता है, जन्म मृत्यु का साइकिल, ये सफरिंग्स, ये भोग, ये ऐसा ही चलता रहता है। और तब तक चलता रहता है जब तक संचित पुण्य हमारे इतने ज्यादा इकट्ठे न हो, ठीक है ना, इतने ज्यादा ना हो कि ज्ञानी पुरुष का अंतराय हो जाए, इतने ज्यादा पुण्य हो जाए, पुण्यानुबंध पुण्य, तो फिर प्रकृति किसी ज्ञानी पुरुष से मुलाकात करवा देती है, और फिर जो भी प्राप्त होता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उपभोगांतराय, जिस कर्म के उदय से उपभोग्य वस्तु का उपभोग न कर सके, आपको हर पल इस बात की अनुभूति होगी कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, पर सत्ता के अधीन ही है। आत्मा और मोक्ष के बीच ये अंतराय कर्म ही अवधान करते हैं। इतने सारे अंतराय कर्म हैं, तो फिर मोक्ष कहाँ से होगा, आत्मा का ज्ञान कहाँ से होगा, आत्मा की पहचान भी कहाँ से होगी। कई लोगों को तो पता ही नहीं है, अभी फॉरेन में कंसेप्ट नहीं है आत्मा का, ठीक है ना। ये जो पूरा कर्म का विज्ञान है, इसका आधार ही पुनर्जन्म है, इसका आधार है कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट है मतलब कॉज है, ठीक है ना। तो पुनर्जन्म इसी बात से प्रमाणित हो जाता है, लेकिन ज्ञान पर आवरण है
तो फिर ऐसे लोग हंसेंगे, है कि नहीं? हिंदुस्तान बैकवर्ड कंट्री है, ये तो पुनर्जन्म में मानती है, जो होता है इसी जन्म में होता है। उसको ये पता भी नहीं है कि जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। कॉज तो होगा ना, विदाउट कॉज हाउ कैन देयर बी इफेक्ट। इफेक्ट है मतलब कॉज है, और कॉज है, ठीक है ना। ये तो तब पता चलेगा जब इतने अंदर, इतने गहराई में जाएंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके वो निरस्त या निर्जरा होगा। दादा भगवान ने बहुत सरलता से कर्म के बंध को समझाया है। वो कहते हैं आपता सूत्र में, कर्म अकेला ही सब कुछ चलाता हो ऐसा नहीं है। अब किसी ने विषय भोगने की इच्छा की थी, ठीक है, उसने इतना ही कर्म किया। अब पर सत्ता क्या कहती है कि हम इस दुनिया में केवल विषय तो दे नहीं सकते, आसपास का सब कुछ देखना पड़ता है। अतः स्त्री के साथ साथ सास ससुर, साला साली, काकी सास, मामी सास आदि सब देना पड़ता है। देखो, केवल एक पत्नी पाने की इच्छा की तो कितने सारे जंजाल चिपक गए, हो गई ना फजीयत ही फजीयत। ऐसे जंजाल से मनुष्य छूटे भी तो कैसे। तो इच्छा जो है वो भी कर्म बांधती है। कुदरत तो तैयार है कि आप मांगो, ठीक है ना, आपको क्या चाहिए वो। यदि आपके पास संचित पुण्य है तो उसके आधार पर वो वस्तु इतने समय में ये स्थान पर इसके निमित्त से आपको मिल जाएगी, ऐसी पूरी पूरी योजना है। लेकिन उसके साथ साथ फिर उससे जुड़े हुए जो दूसरी चीजें हैं उनका भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे एक आलीशान मर्सिडीज कार चाहिए। अब ठीक है, मर्सिडीज कार मिलेगी, अभी उसके लिए अच्छा ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, अभी उसको सर्विसिंग करने भी जाना पड़ेगा, वो कार पंक्चर भी होगी, वो कार का हो सकता है एक्सीडेंट भी, लिखा होगा तो होगा अवश्य। तो एक वस्तु केवल वैसी की वैसी ऐसा नहीं होता। पर सत्ता कहते हैं कि हमको सब कुछ संभालना पड़ता है, आपके कर्म भी देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कर्म बंध से बचने का उपाय क्या है, ये तो हमने देख लिया। समस्या पर हमने चर्चा की कि हम लगातार कर्म बांधते जा रहे हैं। निमित्त को दोष देना भी बहुत बड़ा कर्म बंध है, हमको ये समझ लेना चाहिए। दादाजी कहते हैं कि तुमको किसी ने दो गाली दी, ठीक है, ठीक है ना, दो गालियां दी। अब आप उसको बोलो कि भाई दो गालियां और दे दे, देगा वो नहीं देगा, वो उतना ही देगा जितने का हिसाब है। अब उस हिसाब वहां पर यदि शांत रह के, मौन रह के आप निपटा सकते हो तो वो हिसाब को निपटा दो, आपका कर्म खप गया। थियरी बहुत बड़ी है, व्यवहार ज्ञान इसमें शायद ही काम आए, ठीक है ना। अब यदि वहां भी आपने उसको दो के बदले 10 गालियां दी तो फिर अब नए कर्म बंद हो गए। अब वो नया हिसाब हो गया 10:20, पहले 2:4 था, अभी 10 और दे दी तो 10:20 हो गया। तो इसको दादाजी बोलते हैं ये डबल खोट है। अरे कर्म की सजा भुगत रहे हो, फिर कम से कम नया कर्म तो मत बांधो, वहां तो सावधान रह जाओ। ये जीवन तो गया, अभी तो हजारों बार पैदा होना है, हजारों बार मरना है, हजारों बार भुगतना है। तो कम से कम ये जन्म में ये ज्ञान लेकर अपने कर्म तो हम खपा लें, ताकि अगले जन्म में इतनी ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो कर्म बंध से बचने का उपाय दादाजी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उपाय दिया है, उसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस उपाय की मैं बात कर रहा हूँ बहुत प्रभावी उपाय है, उससे कर्मों की तीव्रता को कम किया जा सकता है। हल्के हल्के पाप तो वो भस्म करके कर देंगे, और
इस उपाय का नाम है 9 प्रेशियस डायमंड्स, नवकलम प्रार्थना, जो कि हमको रोज करना है, क्योंकि ये ही प्रार्थना रोज करने से मन में ऐसे भाव आएंगे, जागरूकता आएगी और कर्म की निर्जरा होती जाएगी। अंदर जो बहुत सारे अकाउंट्स पड़े हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो कर्म फल भुगतते हुए भी नए कर्म न बंधे, इसका बहुत ध्यान रखना है। और कर्म की जो गति है वो बहुत ज्यादा गहन है, व्यवहार ज्ञान यहाँ पे काम में नहीं आएगा। एक दो कहानियों के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भीष्म पितामह जब महाभारत के युद्ध में शरशैया पर पड़े थे, भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि हे गिरधर, ये मेरे किस कर्म का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है? मुझे तो मेरे 100 जन्म याद है, मैंने इतना तो कुछ बुरा नहीं किया कि मुझे यहाँ इस तरह रहना पड़े बाणों की शैया पर। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आपको 100 जन्म याद है, सही है, 101वां जन्म आपको याद है, उसमें आपने ऐसा कुछ किया था। तो बोले, प्रभु बताओ उसमें मैंने क्या किया था? तो 101वें जन्म में जब आप घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहे थे, तो आपके घोड़े पर एक कीट पतंग आकर बैठा, आपने उसको अपने हाथ से ऐसे उड़ा दिया, वो घायल होकर कांटेदार झाड़ियों में अटक गया, और वही उसने कुछ घंटे या कुछ दिन बिताए, और उसके मन का भाव वही था, जिसने मेरी ऐसी हालत की उसकी भी हालत वैसी हो। जीना कौन नहीं चाहता, ठीक है ना? तो वो कर्म बंध का उदय आपका अभी हुआ है, ठीक है? तो गहन गति है। दूसरा हम एक उदाहरण लें दृष्टांत के रूप में, तो भगवान नारद जी भगवान नारायण से शिकायत करने लगे कि भगवान, आपके कलयुग में तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है, धर्म के मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं वो तो परेशान हैं, और जो अधर्म का मार्ग पकड़े हुए है वो तो बड़ा मजेदार जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में सब अच्छा ही हो रहा है। भगवान ने पूछा, एक उदाहरण देके समझ, उदाहरण बताओ, तुमने क्या देखा धरती पर? तो बोले, मैंने देखा कि एक चोर चोरी करने जा रहा था, ठीक है? तो गांव के बाहर से जब वो गुजरने लगा, तो एक रास्ते में गड्ढा था, दलदल था, और उसमें एक गाय फंसी हुई थी। ये चोर गाय के ऊपर पैर देकर निकल गया, ठीक है? दूसरी तरफ जाने के लिए उसने गाय का उपयोग किया, गाय और ज्यादा अंदर धंस गई, और आगे जाकर कुछ समय चल के है तो था तो जा रहा था चोरी करने, रास्ते में उसको स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली मिल गई। ठीक है? फिर नारद जी बोले, मैं वहीं रुका रहा, फिर देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा था। अब उसने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है, उसने कोशिश की, आज 2-3 लोगों को रोक के बुलाया, ठीक है, सबकी मदद से उस गाय को बाहर निकाला, ठीक है? और ये होने के बाद वो ब्राह्मण थोड़ा आगे बढ़ा और एक गड्ढे में गिर गया, उसका हाथ टूट गया। तो ये क्या है, ये कैसा कर्म का फल है, ये कैसा, ये समझ से परे है। तो फिर भगवान ने उनको समझाया, वास्तव में क्या होने वाला था कि वो जो चोर चोरी करने जा रहा था, उसके पुण्य कर्म का उदय का वो समय था। जंगल में ही उसको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था कि उसके जन्मों की दरिद्री दूर हो जाए, अली बाबा जैसा गुफा का खजाना। लेकिन उसने वो पाप कर्म कर दिया, गाय के ऊपर पैर दिया, तुरंत परिणाम उसका ऐसा आया कि उसका
बहुत बड़ी चीज जो मिलने वाली थी वो एक छोटी सी चीज में परिवर्तित हो गई। और इसी प्रकार एक ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जो गड्ढे में गिरा, उसका वो मृत्यु समय था, उसको खाई में गिर के मर जाना था, लेकिन उसने ऐसा पुण्य किया कि विपत्ति तो टल नहीं सकती, प्रारब्ध तो टल नहीं सकता, तो उसका जो इंटेंसिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो वहां पर कम हो गई। इस प्रकार कर्म गति इस तरह से चलती है। हम इतना ही भाव करें कि हे ईश्वर, मन वचन काया तीनों से ऐसे कर्म हमसे न किए जाए कि जिससे कर्म बंद हो और हमें भुगतना पड़े। उसी समय ये भी ध्यान रखना है कि हमारा यदि कुछ नुकसान होता है, भाई रास्ते पर तो आप देखिए 2 मोटरसाइकिल या कार मोटरसाइकिल टकराती है, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। वो भी हिसाब ही है, वो भी हिसाब है। वहां से चुपचाप निकल के चले, एक कर्म हमारा खप गया, थोड़ा सा धक्का लगा, थोड़े से धक्के पर। सूरत का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो लोग चाकू छुरी निकाल लेते हैं, है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो नया कर्म नहीं बांधना है। एक कर्म खप गया, ये मन में रखे कि चलो एक कर्म मेरा खप गया है, इन्होंने आज डांट दिया, मेरा एक कर्म खप गया है, अब मुझे उनको वापिस प्रतिकार करके और नए कर्म नहीं बांधने हैं। नौकर के हाथ से कब्बसी टूट गई, कोई बात नहीं, व्यवस्थित ने करवा दिया, एक कर्म खप गया, लेकिन फिर उसको मन दुखाकर, उसको चिल्लाकर तुम ध्यान से नहीं करते। दादा बाबा ने कहा है ना कि धर्म और कर्म क्या है, कि यदि सब्जी में नमक कम है और आपने शांति से खाना खा लिया, तो आपने धर्म कर दिया, आपका धर्म बन गया। और उसी समय आपने यदि चिल्ला दिया, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, काम होश में हो गया, बेहोश हो, कितना सारा नमक डाला है या नमक बिल्कुल नहीं डाला है, अभी आपका कर्म बंध गया। और इस युग में अधिकतर ज्यादा से ज्यादा जो कर्म है वो वाणी से ही बनते हैं, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। वैसा देखा जाए शब्द तो जड़ है, ठीक है ना, लेकिन शब्दों में जो भाव होता है उसके वजह से ही सुनने वाले के मन पर असर होता है, और उसका मन जब दुखता है तो उसके मन से भी एक प्रतिघोष निकलता है और वहीं पर वो कर्म बंद हो जाता है। जिसके पास कहते हैं देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी ना हो, लेकिन 2 चीजें तो अवश्य होती है, एक है दुआ और दूसरी है बद्दुआ। तो इसका हमको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमारे वाणी से किसी को तकलीफ न पहुंचे, किसी का मन न दुखे, चाहे नुकसान हो जाए, वो हमारे कर्म खप गया ये समझ के हम उसको कर लेंगे, चलो ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ। आजकल यदि थोड़ा भी नुकसान हो जाए, आप देखिए, यदि ऐसे उदाहरण मेरे सुनने में आए कि बच्चे के हाथ से मोबाइल टूट गया, लैपटॉप टूट गया और गुस्सेल पिता ने उसको बहुत बहुत पीटा, ठीक है ना, जब ये सिद्धांत समझ में आएगा तो फिर हमारे रिस्पॉन्स में अवश्य बदलाव आएगा। तो ये था कर्मबंध, कर्म के प्रकार। अगले सत्र में हम देखेंगे अघाती कर्म के बारे में। आज तो हमने देखा कि आत्मा का नुकसान करने वाले कर्म, ज्ञान से रोकने वाले, दर्शन से रोकने वाले, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ठीक है ना। अगले सत्र में हमको देखना है कि अघाती कर्म, जिससे देह में तकलीफ होती है, क्योंकि हमको जो शरीर मिला है ये भी कर्म की गठरी ही है, कुछ भी अकारण नहीं है। देयर इज नथिंग विदाउट कॉज, हर चीज के पीछे कारण है। इतना कि किसी का स्वर बहुत अच्छा है, वो उसके पुण्य का उदय है, कोई बहुत सुंदर है, वो उसके पुण्य का उदय है। जैन मुनियों ने इसमें इतना रिसर्च किया, ये ध्यान की बहुत चरम अवस्था होगी जहां ये परम ज्ञान उनको हुआ, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ ये शेयर किया जा रहा है दादा भगवान के माध्यम से।
तो अगले सत्र में उससे चर्चा करेंगे। मंथन में अगला जो प्रश्न है जिस पर आपको चिंतन करना है कि कर्ता से अकर्ता कैसे हुआ जा सकता है। अभी देखिए प्रश्न का स्तर जो है वो काफी बढ़ चुका है। अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। हर अच्छा काम मैंने किया, थोड़ी भी गलती हुई, भाग्य खराब था, समय खराब था, ये तो होना ही नहीं था, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये स्वभाव है, इट इज ह्यूमन नेचर। श्रेय हम ले लें और यदि कुछ काम बिगड़ जाए तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं दूं तो हमारे समाज में एक हमारे मामा जी है, तो शादियां वो बहुत जुड़ाते हैं, बहुत रिश्ते उनके हाथ से हुए और उस बात पर उनको अहंकार भी था। ठीक है ना, कि भाई ये मेरे हाथ का रिश्ता है, देखो बिटिया कितनी सुख में है, ये भी रिश्ता मेरे हाथ का है, मैंने ही वहां 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 ऐसे करके करवाया था, उनसे मुलाकात यहाँ हुई थी। अब क्या हुआ, जब उनके खुद के स्वयं के नातन की शादी हुई, ठीक है ना, रिश्ता तो अच्छा भला देखा उन्होंने, लेकिन वो रिश्ता फेल हो गया, बच्ची बेचारी अकेली पड़ गई। तो अब उनसे जब लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ के इतने रिश्ते हैं तो घर का रिश्ता तुम्हारे हाथ से कैसे फेल हो गया, ठीक है ना, उस पर भी आदमी का देखो अहंकार कितना विचित्र है और बुद्धि भी कितनी चालाक है, वो कैसे ये करती है। तो वो जवाब क्या देते थे इस पर, स्वीकार नहीं किया उन्होंने कि मैं करता नहीं था, ये स्वीकार नहीं किया, हाँ मैं ही करता था, ये भी मैंने किया, लेकिन बोले जनक राजा ने अपनी पुत्री सीता राम को ब्याही, तब उनको कहाँ पता था कि इसको वन का जीवन जीना है। हमने तो सब ठीक ठाक देख के किया, अब इसको ऐसा हुआ है तो उसमें हमारी भूल क्या है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, कर्ता से अकर्ता कैसे बने और कर्म को अकर्म कैसे बनाए, इस पर आपको अगले सत्र में चर्चा करनी है। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। यदि आपके प्रश्न हैं, हमारे पास 10 मिनट शेष है, हम अवश्य इसकी चर्चा करते हैं। लाला भाई पटेल सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि कर्म के विज्ञान पर वो अपने विचार रखें। आपके कोई प्रश्न है, आपको कुछ कमेंट्स करना है, कुछ बताना है आपके अनुभव, तो आप बता सकते हैं। कृपया अनम्यूट कर लीजिए। चलिए फिर हम यहाँ पर समापन करेंगे। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है? कर्म के बारे में यदि किसी को कुछ कहना है तो अपने आप अपने विचार यहाँ रख सकते हैं। यस, ठीक है। चलिए फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे मन वचन काया से किसी को जरा भी दुख न पहुंचे और हमें ये भान रहे कि हम अपने कर्म खपा रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले सत्र में अवश्य मिलिए, उसमें चर्चा करेंगे और ठीक है। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। गहनो कर्मणा गति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। आपका दिन शुभ हो, ठीक है। इस कामना के साथ हम यहाँ समापन करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।